Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about the topic right circular cone, and this is lecture 6, and in this video we are going to discuss one question related to right circular cone. So here question is, the axis of a right circular cone with vertex O. कौन का वर्टेक्स क्या दिया हुआ है O, ठीक है, हमें बोला क्या गया है यहाँ पे, द एक्सिस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जो राइट सर्कुलर कोन है जिसका इक्वेशन हमने फाइंड करना है, ये राइट सर्कुलर कोन का जो एक्सिस होगा ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन दी गई है वो इस फॉर्म में देखो गिवन है। Suppose this is x axis and this is y axis and this is z axis, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया, द एक्सिस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि कोन का वर्टेक्स हमें बता दिया गया ओ है, तो एक्सिस जो होता है हमेशा वो वर्टेक्स से तो पास करता ही करता है। तो हमने यहाँ से ओरिजिन से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर ये एक्सिस है ना कोन के लिए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऐसे यहाँ पे स्पेस में पड़ी है कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालो, चाहे हम इसका जेड एक्सिस के साथ एंगल निकाल रहे हैं वो एंगल सेम है। तो आपने डायरेक्शन कोसाइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, +2 में भी हम करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सपोज अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, और वही स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, वही सेम स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस अगर गैमा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हम लेते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गैमा। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन वही नहीं है। देखो ये जो एक्सिस ऑफ द कोन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस सेम एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ भी अगर हम एंगल अल्फा चूज कर लेते हैं तो वाई एक्सिस के साथ भी ये लाइन अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है, जेड एक्सिस के साथ भी ये लाइन अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। तो जो एक्सिस ऑफ द कोन है यानी ये स्ट्रेट लाइन, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस कंडीशन से जो हमने फर्स्ट लाइन रीड किया यहाँ पे, इसकी हेल्प से हमारे पास आ रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस of axis of the cone, because axis of the cone is a straight line which makes equal angle with the coordinate axis. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे गिवन कंडीशन एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करके कह सकते हैं डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या फिर लिख सकते हैं बिकॉज एक्सिस ऑफ द कोन makes equal angles with the coordinate axis say alpha, इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ से अल्फा। सो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन आर, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे पास, कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस अल्फा, ठीक है। अब एक रिजल्ट और पढ़ते थे हम डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड कि अगर एल एम एन, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं
एक स्ट्रेट लाइन के, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा अगर एल एम एन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ रहे हैं, एक्सिस ऑफ द कोन के, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा। सपोज दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, तो ये भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज ये डायरेक्शन कोसाइंस है। सो देयरफॉर हमारे पास कितना होगा, ये कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो कोस अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। हम पॉजिटिव साइन ही चूज कर लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 1/√3 1/√3 1/√3। तो ये क्या बन गया अब हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइंस of axis of the cone. Okay, so therefore 1/√3 1/√3 1/√3, these are direction cosines of the axis of the cone. तो यहां से हम कह सकते हैं ये 1 1 1 जो होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। दिस इंप्लाइज यहाँ पे जो 1 1 1 है, these are direction ratios of the axis of the cone, है ना। क्योंकि जब हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 1 को मैग्नीट्यूड से इसके निकाल के डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, वो डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे। अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है, √3 से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन को साइंस बन जाएंगे ना। इसकी हेल्प से ये निकाल के देखो तो डायरेक्शन को साइंस यही बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 क्या आ चुके हैं, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन। और ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, एक्सिस एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल लिए 1 1 1। आई होप इतना क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो। एंड द कोन passes through the line drawn from O with direction cosines proportional to 1 minus 2 हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा कौन है, रिक्वायर्ड कौन, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, वो कौन एक स्ट्रेट लाइन से पास करता है जो ओरिजिन से पास कर रही है, और जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं 1 minus 2 अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया गया है कि स्ट्रेट लाइन with direction cosines proportional to 1 minus 2 it means ये डायरेक्शन रेशियोज हैं स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज 1 minus 2 and 2 है, और हमारा रिक्वायर्ड कौन इस स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, suppose this is the straight line which passes through the origin and whose direction ratios are 1 minus 2 सपोज कर लेते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है जो ये दिया गया। अब कौन इस स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है, इट मींस ये लाइन क्या हुई, ये लाइन जनरेटर हुई, क्योंकि कौन जो भी लाइन से पास कर रहा होता है वो हमेशा कौन के लिए क्या बनती है, जनरेटर बनती है। वो क्या बनती है कौन के लिए, जनरेटर। और ये एक्सिस ऑफ द कौन है, यानी ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है। अब जनरेटर हमेशा एक्सिस ऑफ द कौन के अबाउट रोटेट करता है ना, रोटेट करता है तभी हमारे पास राइट सर्कुलर कोन जनरेट होता है। और जनरेटर एंड एक्सिस ऑफ द कोन के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन जब एक्सिस ऑफ द कोन के अबाउट रोटेट करेगी, कैसे, थ्रू एन एंगल थीटा, मतलब अगर लाइन मूव करके यहाँ पे आ गई तब भी इस लाइन में और एक्सिस ऑफ द कोन में थीटा एंगल ही होना चाहिए। अब ये लाइन ऐसे रोटेट करेगी इसके अबाउट, एक्सिस ऑफ द कोन के अबाउट ऐसे रोटेट करेगी, तो हमारे पास यहाँ पे एक कोन जनरेट होगा जिसका इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला गया। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा स्टेटमेंट। यहाँ पे आएगी ये लाइन, तो ऐसे एक कोन जनरेट हो रहा होगा जिसका इक्वेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से पास करी और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या दिया गया, हमें क्या दिया गया, 1 minus 2 है ना, इस स्ट्रेट लाइन के। और हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन
और एक्सिस ऑफ द कोन में कितना एंगल है, थीटा। ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल हमने चूज कर लिया, ये एंगल थीटा है। तो अगर ये लाइन मूव करके यहाँ पे भी आती है तो ये भी तो जनरेटर ऑफ द कोन है, तो इसमें और इसमें ये स्ट्रेट लाइन और एक्सिस ऑफ द कोन में सेम एंगल ही रहेगा थीटा, तभी राइट सर्कुलर कोन जनरेट होगा। अब देखो एक्सिस ऑफ द कोन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन और ये एक्सिस ऑफ द कोन, इनमें भी एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी कोस थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है बाय यूजिंग एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अब कोन की इक्वेशन देखिए हम कैसे निकालेंगे। लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, यहाँ पे हमने एक पॉइंट चूज कर लिया एक्स वाई जेड। तो हम यहाँ से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, ओपी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा देयरफॉर सो लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, so therefore direction ratios of OP are P पॉइंट है एक्स वाई जेड, O पॉइंट है 0 0 0, तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे, x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP। और OP स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे थी, और यहाँ पे हमारे पास पड़ा है एक्सिस ऑफ द कोन, और एक्सिस ऑफ द कोन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं हमारे पास, 1 1 1 है। और यहाँ पे हमें दिया गया एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या दिया गया, 1 -2 2। ये स्ट्रेट लाइन कोन पे लाई कर रहा है, और हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन और एक्सिस ऑफ द कोन के बीच में एंगल अल्फा है, और ये स्ट्रेट लाइन और एक्सिस ऑफ द कोन के बीच में भी एंगल अल्फा है, सॉरी थीटा है, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें ये एंगल निकाले कोस थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 1 + 1, और यहाँ पे 1 + 4 + 4। ठीक है, इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला है कोस थीटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंगल बिटवीन टू लाइंस। सिमिलरली ये ओपी स्ट्रेट लाइन एंड एक्सिस ऑफ द कोन के बीच में भी कोस थीटा एंगल है, तो यहाँ से कितना आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू, अब ओपी के डायरेक्शन रेशियोज तो एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, z को 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इंटू, यहाँ पे ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, 1 स्क्र प्लस 1 स्क्र प्लस 1 स्क्र। अब ये भी कोस थीटा की वैल्यू है, ये भी कोस थीटा की वैल्यू, इट मीन्स ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा है, √3, और यहाँ पे 4 4 = 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 आएगा। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, x + y + z अपॉन में यहाँ पे आ रहा है √3, एंड दिस इज x² + y² + z²। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा √x² + y² + z², और यहाँ पे क्या आ रहा है, x + y + z, यही है ना। यस, अब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, यहाँ पे आएगा, और इधर क्या आएगा, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, z² से z² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द कोन क्या है, 2xy + 2yz + 2zx, 2 हमने कॉमन निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। ओके, इसमें हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, क्या, देखो यहाँ पे जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया था, ये 3 भी तो यहाँ पे आएगा ना, मैंने 3 नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आंसर चेंज होगा इसका, देखो यहाँ पे 3 आएगा। ओके, और फिर यहाँ पे भी ये सभी टर्म्स के साथ 3 आ रहा होगा, अब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। एक मिनट,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब इसका हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 9 आएगा एंड इसका स्क्वायरिंग करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9x स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 8x स्क्वायर। This is 9y square. 9y square minus of y square is 8y square. This is 9z square. 9z square minus z square is 8z square. और बाकी की टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, यानी 18xy प्लस 18yz प्लस 18zx। और अब यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 9 टाइम्स एक्स वाई plus yz plus zx is equal to 0. So this is required equation of the right circular cone with given conditions. I hope ये question अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा. Now we will do next question related to right circular cone. So next question is, find the equation to the right circular cone whose vertex is the point P. राइट सर्कुलर कॉन का वर्टेक्स हमें क्या दिया गया है, P, एंड एक्स इज PQ विच मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो PQ हमें क्या दिया गया है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है विच इज एक्सिस ऑफ द कॉन एंड दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो PQ जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये ऐसे ड्रॉ की गई है स्पेस में, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रही है। तो लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म करती है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अगर हम वो इक्वल एंगल अल्फा चूज कर लें, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में ही हमने निकाला था कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 1/√3 है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, suppose this is a straight line PQ. Suppose this is a point P which is vertex of the cone, है ना, यही दिया गया हमें vertex 2 -3 5 एंड यहाँ पे कहीं पे Q पॉइंट है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे पड़ी है स्पोज स्पेस में कि ये विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल फॉर्म कर रही है। तो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ द कोन है सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, तो यहाँ से हम डायरेक्शन को साइंस की बात भी कर सकते हैं, हमने फाइंड किया है लास्ट क्वेश्चन में ही, डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किए थे डायरेक्शन को साइंस। डायरेक्शन को साइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन इज 1/√3 1/√3 1/√3, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी प्रूव किया। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे फिर इस लाइन के, सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज of axis of the cone, बेसिकली ये एक्सिस ही है ना PQ लाइन R, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इसके 1 1 1 ना, ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किए थे कि डायरेक्शन रेशियोज ये स्ट्रेट लाइन के क्या होंगे 1 1 1 होंगे। और दिस इज एक्सिस ऑफ द कोन, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, दिस इज एक्सिस ऑफ द कोन एंड दिस इज वर्टेक्स ऑफ द कोन। आगे आगे क्या बोला गया, हमें एक राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन निकालना है जिसका वर्टेक्स ये पॉइंट है और जो एक्सिस है कोन का वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए 1 -2 3। और जो कोन है हमारा, हमें हमें यहाँ पे बोला गया है द कोन रिक्वायर्ड कोन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 -2 3। तो अगर कोन ये पॉइंट से पास कर रहा है इट मीन्स ये पॉइंट जो है वो कोन के सरफेस पे लाई कर रहा होगा। अगर ये पॉइंट कोन के सरफेस पे लाई कर रहा है तो सरफेस तो जनरेटर होते हैं, सरफेस पे कोन के सरफेस पे तो जनरेटर्स होते हैं, तो ये किसी ना किसी जनरेटर पे लाई कर रहा होगा पॉइंट, है ना। सो मान लेते हैं दिस पॉइंट ए लाइज ऑन दिस जनरेटर, तभी हम बोलेंगे ना कोन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, सो लेट ए 1 -2 3 बी पॉइंट ऑन द जनरेटर ऑफ द कोन। ठीक है, अब हमें ये कोन की इक्वेशन निकालनी है। अब हमें देखो सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ये जनरेटर है ना, ये मूव करके जब एक्सिस ऑफ द कोन के अबाउट रोटेट करेगा तो यहाँ पे ऐसे कोन जनरेट होगा। ठीक है,
अब बस अब हमारा क्वेश्चन अब इजी है। अब कैसे करेंगे? लेट टी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द राइट सर्कुलर कोन। और हमें पता है कि एक्सिस ऑफ द कोन एंड जनरेटर ऑफ द कोन के बीच में कांस्टेंट एंगल बनता है राइट सर्कुलर कोन के केस में, जिसे हम सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। अब ये लाइन भी तो जनरेटर है कोन के लिए, तो इसमें और एक्सिस ऑफ द कोन में भी अल्फा एंगल होगा। सो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस निकाल लेते हैं, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, और वो दोनों इक्वल होंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 into 1, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला -2 into 1 3 into 1, राइट? सो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अच्छा, 1 into 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। हमें डायरेक्शन रेशियोज तो निकालने पड़ेंगे ना। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन 1 1 1। लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए हमारे पास ये पी ए, ये स्ट्रेट लाइन के भी तो डायरेक्शन रेशियोज होने चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? बताया था मैंने कैसे फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 2 -1 आएगा। y2 माइनस y1, -2 से माइनस करना है -3, -2 प्लस 3 कितना होता है? 1 होता है। 3 माइनस 5, ये 5 है ना, 3 माइनस 5 इज -2। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन AP आर -1 1 एंड -2। सिमिलरली एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस निकालने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ TP भी चाहिए होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? x-2 y minus -3 यानी y plus 3, z minus 5। So these are direction ratios of TP। तो अब ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जो हमारा PA स्ट्रेट लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं -1 1 एंड 2। ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ द कोन है इसके डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास, इसके डायरेक्शन रेशियोज है 1 -1 1 एंड -2, राइट? यही निकाले हैं यहाँ पे। देखो एक्सिस ऑफ द कोन, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 1, ये एक्सिस ऑफ द कोन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। और जो हमारा थर्ड लाइन बन रहा है TP, इसके डायरेक्शन रेशियोज है x-2 y+3, x-2 y+3 एंड z-5। ठीक है। हमें पता है ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है? अल्फा। ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में भी एंगल अल्फा है। तो कोस अल्फा क्या होगा यहाँ पे? -1 into 1 प्लस 1 into 1 -2 into 1, और इसके अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? -1 द स्क्वायर, 1 द स्क्वायर, -2 द स्क्वायर, और यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। सिमिलरली हमें पता है ये टू स्ट्रेट लाइन जिनके डायरेक्शन रेशियोज ये है, इनके बीच में भी एंगल अल्फा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 into x-2 प्लस 1 into y+3 प्लस 1 into z-5। और यहाँ अपॉन में क्या आएगा इसके? 1 + 1 + 1, और यहाँ पे ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनका मैग्नीट्यूड x-2 द होल स्क्वायर, y+3 द होल स्क्वायर, z-5 द होल स्क्वायर। अब ये भी कोस अल्फा की वैल्यू, ये भी कोस अल्फा की, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, -2 का मॉडुलस जो होगा वो 2 होगा। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 + 1 इज 5 + 1 इज 6, तो √6 आ रहा है, और यहाँ पे √3। और ये एक्सप्रेशन हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे कितना आ रहा है? ये √3। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और ये कितना आ जाएगा? √6 इंटू x-2 प्लस y+3 प्लस z-5। नाउ अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है और ये एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड कोन का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, हाँ जी। अब हम क्या करेंगे आगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 टाइम्स x-2 द होल स्क्वायर प्लस y+3 द होल स्क्वायर प्लस z-5 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6। और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा ना, x + y + z। इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं।
-5 + 3 इज -2, -2 -2 इज -4 और इसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूलाज हमने ओपन करने हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लें एक बार, 4 टाइम्स x - 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y + 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स z - 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स, यहाँ पे क्या बन रहा है, x + y + z - 4 द होल स्क्वायर। ये आ रहा है ना? यस। अब अगर ये फॉर्मूलाज हम ओपन कर दें, यहाँ पे कितना आएगा, 4 टाइम्स x² प्लस y² माइनस ऑफ, यहाँ पे आएगा y² प्लस 9 प्लस 6y। यहाँ पे फॉर्मूलाज ओपन कर रहे हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। z² प्लस 25 माइनस ऑफ 10z, ये आएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा हमारे पास, x² प्लस y²। ऐसे मान लेते हैं ना, ये a है, ये b है, ये c है, टोटल a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स x² प्लस 4 टाइम्स y² प्लस 4 टाइम्स z²। यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4 को y से, 4 को z से। अब यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 16x, यहाँ पे आएगा 24y और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 40z। अब कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे क्या आएगी, प्लस 16 आएगा, यहाँ पे प्लस 36 आएगा और यहाँ पे 100 आएगा। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 6x² प्लस 6y² प्लस 6 टाइम्स z - 4 द होल स्क्वायर, ये आएगा प्लस 12xy प्लस 12y z - 4 प्लस 12x z - 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ये अगर हम इसको 6x² को इधर लेके आए, 4x² माइनस ऑफ 6x² इज -2x²। सिमिलरली ये 6 यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे 4y² है, -6y² इज -2y²। एंड यहाँ पे है 4z² और यहाँ पे है 6z², तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, -2z², ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे है -16x, एज इट इज लिख लेते हैं, बार बार पीछे देखना पड़ेगा नहीं, -16x प्लस 24y -40z एंड यहाँ पे कितना आएगा, 100 प्लस 36, 136, 136 प्लस 16 इज 152, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है, ये तो सॉल्व कर लिया हमने, 3 टर्म, सॉरी। अब यहाँ पे 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 96 आएगा, 96 माइनस ऑफ 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48z एंड ये 12xy, यहाँ पे कितना आएगा, 12yz एंड दिस इज 48y, यहाँ पे 12xz माइनस 48x, 12xz माइनस ऑफ 48, सॉरी x, दिस इज x। अब बस अब हमें ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सभी टर्म से हम देख रहे हैं कि 2 तो कॉमन आ ही रहा है, तो -2 कॉमन निकाल दे, इधर से -2 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 8x माइनस ऑफ 12y माइनस प्लस ऑफ 20z माइनस ऑफ 76, -2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देते हैं, 48
24, 6xy, 6yz, 6zx, 24y माइनस ऑफ 24x, ये आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें, है ना, ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें इधर, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 8x माइनस ऑफ 12y प्लस ऑफ 20z माइनस ऑफ 76 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 48 प्लस ऑफ 24z माइनस ऑफ 6xy माइनस ऑफ 6yz माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बस अब टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर लो, सभी को हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म्स तो है ही। अब जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं, देखो ये पड़ा है 6xy 6yz 6zx, ये तीनों नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा 6xy yz प्लस zx, ठीक है, ये टर्म्स थी। और कौन कौन सी टर्म्स हैं हमारे पास, ये तीनों टर्म्स हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 24x पॉजिटिव, इधर है 8, तो 8 माइनस 24 कितना होगा, -16, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ 16x। अब यहाँ पे y से रिलेटेड टर्म है 24y, और यहाँ पे कितना है, माइनस ऑफ 12y। अब ये 24 जब इधर आएगा तो माइनस ऑफ 36y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ 36y। एंड यहाँ पे z से रिलेटेड टर्म है 20z, और यहाँ पे है 24z। 24 जब इधर आएगा तो ये -24 होगा ना, 20 माइनस 24 इज माइनस ऑफ 4z। अब रहता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है माइनस ऑफ 76, और इधर जब ये टर्म हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 48 आएगा, 76 प्लस 48 इज -28। So this is our required answer. This is our required answer. I hope ये दोनों ही questions आपको अच्छे से clear हो चुके होंगे। Next question अब next video में discuss करेंगे। So thank you very much.